तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 प्रकाश के अपवर्तन का कुछ क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के क्लास में क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम लोग का है 5 नंबर। इसके पहले वाले क्लास में चल चुकी थी कि विभिन्न दूरियों पर उत्तल लेंस में वस्तु को यदि रखा जाएगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे 5 नंबर से। कल के क्लास में जो है वो 4 नंबर तक चल चुकी है। ठीक है, तो 5 नंबर में हम लोग लिखेंगे जब वस्तु को अनंत एवं 2f' के बीच रखा जाए तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल लिखेंगे। जब वस्तु को अनंत एवं 2f' के बीच रखा जाता है तब इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, जैसा कि आपको यह आकृति में दिखाई गई है। मान लेते हैं कोई एक वस्तु है जो कि 2f' पे खड़ा है। इसका प्रतिबिंब देखिए, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे 2f और यहाँ पे b'। ठीक है, ये प्रतिबिंब इसका बन रहा है। तो ये जो है ना वो उल्टा बन रहा है। उल्टा बनने के साथ साथ इस वस्तु से छोटा भी बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जब वस्तु को अनंत एवं 2f' के बीच रखा जाए तब उसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, जो कि आपको यह आकृति में दिखाई गई है। ठीक है, अब आते हैं आगे 6 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं डिफिनेशन जी लिखेंगे। जब वस्तु को अनंत एवं, तो वो डिफिनेशन लिखेंगे जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तब इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। यहां तक ये डिफिनेशन आपका हो गया क्लियर। अब हम लोग आएंगे और देखेंगे अवतल लेंस में। ठीक है, अवतल लेंस में या फिर अवतल लेंस के सामने विभिन्न दूरियों पर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो है अवतल लेंस के सामने भिन्न भिन्न दूरियों पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब को किरण आलेख के द्वारा दिखाएं। चलिए 1 नंबर में देखते हैं। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा जी। चलिए देखते हैं, लिखेंगे जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तब प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और वस्तु से बहुत बहुत छोटा बनता है। जैसे देखिए मान लीजिए वस्तु को अनंत पे रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब इस अवतल लेंस पर पड़ेगा। ठीक है, तो लेंस पर पड़ने के बाद देखिए इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब बहुत बहुत छोटा बन रहा है। ठीक है, अब इसके पहले वाले क्लास में हम लोग नहीं पढ़े थे चिन्ह परिपटी के बारे में। ठीक है, तो अभी हम लोग चिन्ह परिपटी को थोड़ा सा समझ लेंगे। ठीक है, देखिए लिखा गया है चिन्ह परिपटी। ठीक है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में यदि आप जाइएगा तो बाएं या फिर जिसको हम बोलते हैं सामने, उसी तरह से यदि दाएं और पीछे बोलते हैं। ठीक है, तो यदि बाएं जाइएगा तो प्लस में नहीं माइनस में आप रहिएगा। ठीक है, यानी कि माइनस में आप जो भी वस्तु रहेगा आपका प्रतिबिंब रहेगा वो सब माइनस में रहेगा। उस तरह से यदि दाएं या फिर पीछे जाइएगा तो जो भी आपका वस्तु हो जाए प्रतिबिंब आ जाए वो सब आपका चल जाएगा प्लस में। ठीक है, और यहाँ पे होता है 2f' और यहाँ पे होता है f और इसको हम लिखते हैं o से। ठीक है, और यहाँ पे f होता है और यहाँ पे होता है आपका 2f। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे जो है ना इसमें यानी कि उत्तल लेंस में वस्तु दूरी जो होती है वो माइनस में होती है u, यानी कि -u लिखते हैं उसको। ठीक है, आगे आते हैं फोकस दूरी जो होगा वो आपका रहेगा प्लस में। ठीक है, जिसको हम लिखते हैं f से। प्रतिबिंब दूरी जो होगा वो एक बार प्रतिबिंब दूरी को हम लोग लिखते हैं, प्रतिबिंब जो दूरी है उसको लिखते हैं हम लोग b से। तो कभी प्लस में भी हो सकता है कभी माइनस में भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि प्लस में भी और माइनस में भी। ठीक है, अब आते हैं इसके और आगे अवतल लेंस में। ठीक है, तो अवतल लेंस में भी देखिए ये है अवतल लेंस, और अवतल लेंस में यदि सामने जाइएगा तो सामने की तरफ में जो भी आपका प्रतिबिंब होगा वस्तु होगा उसका मान रहेगा माइनस में। ठीक है, उसके बाद यदि दाएं आते हैं या फिर पीछे आते हैं तो वह उधर जो है जो भी प्रतिबिंब आपका रहेगा वो रहेगा आपका प्रतिबिंब हो जाए या फिर वस्तु हो जाए तो वो सब रहेगा आपका प्लस में। ठीक है, इसमें भी होता है 2f' और f', और इधर होता है f और f 2f'। ठीक है, या फिर इसको लिखते हैं 2f से भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2f से ही रहने देंगे। आगे आते हैं इसमें यानी कि अवतल लेंस में वस्तु दूरी। ठीक है, वस्तु दूरी माइनस में होती है जिसको हम लिखते हैं u से। प्रतिबिंब दूरी वो भी माइनस में होती है जिसको लिखते हैं v से। फोकस दूरी वो भी आपकी माइनस होती है जिसको हम लिखते हैं f से। ठीक है, तो अवतल दर्पण में यदि आप जाइएगा तो तीनों का तीनों माइनस में पाइएगा, लेकिन वही अगर उत्तल
अवतल लेंस में यदि जाइएगा तो तीनों का तीनों जो है वो माइनस में पाइएगा, और यदि उत्तल लेंस में जाइएगा, ठीक है, तो आपका जो है वस्तु दूरी जो है वो केवल माइनस में रहेगा, और फोकस दूरी आपका प्लस में आ जाएगा, और प्रतिबिंब जो दूरी है वो आपका जो है वो कभी प्लस में आ सकता है, कभी माइनस में आ सकता है। ठीक है, अब आते हैं आगे नोट में। ठीक है, देखेंगे नोट, लेंस में दूरी प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है, यानी कि जो लेंस होता है उसमें जो भी दूरियां मापी जाती है वह O बिंदु से मापी जाती है। ठीक है, ये O बिंदु से, ठीक है, जिसको हम लिखे हैं प्रकाशीय केंद्र के नाम से जानते हैं। अगला दूसरा है उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनने पर, यानी कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो V का मान हो जाएगा प्लस। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिखा है ना प्लस और माइनस। जब यदि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब यदि वास्तविक होगा तो वह प्लस में V का मान हो जाएगा, लेकिन अगर काल्पनिक हो जाए, ठीक है, तो लिखा गया है काल्पनिक प्रतिबिंब बनने पर प्रतिबिंब की दूरी माइनस होती है। ठीक है, या फिर माइनस होता है, यानी कि जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो V का मान जो होगा वो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।